4 बजे से 4:30 बजे में जग जाए, whatever may come. And this will now apply on everyone who is living in this ashram, whether a guest or a permanent resident. कल सुबह से हम 5 दूतों की ड्यूटी लगाएंगे जो कमरे कमरे और डॉर्मेट्री में जा के कहेंगे कुछ नहीं, बस सोते हुओं के सर में 1 बाल्टी भर पानी डालेंगे, बोलना कुछ नहीं। क्योंकि जो शब्दों से समझ सकते तो अब तक समझ चुके होते, और जिसको शब्द सुन के भी समझ नहीं लग रही उसके लिए उपचार दूसरे। माने मार मार के भजन कराओ, मार मार के सुबह जगाओ, हद हो गई बेशर्मी की। ये बेशर्मी ढिठाई है ये, और कुछ नहीं। याद रखो और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा मन बेईमान है, मान जाओ बेईमान है। देर तक सोना अच्छा लगता है, इसीलिए बहाने बनाते हो, इसीलिए झूठ बोलते हो, इसलिए रात जल्दी नहीं सोते हो। इंद्रिय के सुख और टिटिलेशन ऑफ सेंसेस एंड माइंड, दिस इज सच अ बिग डिजीज। ये रोग है, और भगवान कह रहे इस रोग का निवारण करे। ये कामनाएं तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर रही है। डू समथिंग अबाउट इट। इस कामना को शत्रु जाने। जिस कामना से प्रेरित तुम्हारी इंद्रिय भटकती है, मन भटकता है, उस कामना का उपचार करो। पुराने ऋषियों के सिस्टम में यह भी बात रहती थी कि हरिद्वार या किसी तीर्थ पे कोई जाए तो वो कहते यहाँ जा आकर के कुछ त्याग करना चाहिए, कोई वासना, कोई कामना, कोई भोग, उसका त्याग करना चाहिए। गुस्सा खाते हो, ईर्ष्या करते हो, लोभ है, तीर्थ में गए हो, गंगा जी में स्नान करने लगे हो, मेक अ रेजोल्यूशन so that you are part of that process in which the true transformation comes to you. पता करे क्या अवगुण है, क्या कमी है। गंगा जी में स्नान करने लगे तो उस समय संकल्प करे कि आज से मैं इस चीज को छोड़ूंगा, त्यागूंगा, इस पे दृष्टि रखूंगा, भटकूंगा नहीं, कुछ न कुछ। धीरे धीरे विकृति आ गई इस प्रक्रिया में, और लोग मन की कमियों, अवगुणों को छोड़ने की बजाय फल सब्जियों पे आ गए। हरिद्वार गए हैं, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, और आपका ब्राह्मण कहता है त्यागिए, क्या त्यागते हो? वो कहते पपीता त्यागा, पपीता अच्छा ही नहीं लगता। दूसरे बार फिर गया, गंगा जी में स्नान करता है, ब्राह्मण कहता है ब्राह्मणों का काम टीचर का होता था, दे वुड बी योर गाइड्स। उनका काम सिर्फ दक्षिणा ऐंठना और तुम्हें बेवकूफ बनाना नहीं होता था जो आज होता है। ब्राह्मणों की पीढ़ी होती थी, बाप बेटा, बेटा आगे पोता, माने पूरी नस्लें, पुश्तें एक ही ब्राह्मण के पास। माने इधर ब्राह्मण की नस्ल बदलती जा रही, इधर यजमान की नस्ल बदलती जा रही है, और खाते में सबके नाम लिखे हुए। Transformation is a long process and you need the help of teachers to help you. और दूसरे बार गया, ब्राह्मण कहता है अब क्या त्यागते हो? बोले करेला त्यागा। तीसरे बार कहते अब क्या त्यागते हो? बोले केला त्यागा। धीरे धीरे करते 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 जो नापसंद सब्जियां थी वो उनकी लिस्ट खत्म हो गई, जो नापसंद फल थे उनकी लिस्ट खत्म हो गई। फिर जाना हुआ, गंगा जी में खड़ा, ब्राह्मण कहते अब क्या त्यागा? बोले देवता जी त्यागा। बोले क्या? बोले हरिद्वार आना त्यागा बस, अब कुछ छोड़ने को नहीं बचा। अब पूड़ी हलवा कचौड़ी छोड़ दूं, साग माल पुए छोड़ दूं, मेरी लिमिट
मेरा थ्रेशोल्ड आ चुका है, अब इसके बाद मेरे पास त्यागने को कुछ नहीं, आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, अगर हरिद्वार आऊं भी तो तुमसे बचूंगा। पर यह भी एक अच्छा प्रयोग है। स्वामी राम कहते थे, प्रभु तेरी राह पे मैं और तो क्या त्यागूंगा, पर कोई एक चीज तो त्यागूं, पर कौन सी त्यागूं? तो राम कहते थे, मैं वो चीज त्यागूं जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, मैं वही त्यागता हूं। नाउ इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग, यू नो इट, which is your favorite, for which you say, oh, I'll die if I don't get that. स्वामी राम कहते उसी चीज को छोड़। ये एक तुम्हारे लिए यात्रा का पहला कदम होगा कि तुमने अपने मन से निर्णय कर लिया, तुमने एक संकल्प, मन के देवत्व को, मन के सतोगुण को जागृत किया और तुमने निश्चय किया कि आज के बाद अमुक वस्तु मुझे नहीं चाहिए, प्यारी सबसे ज्यादा है पर अब नहीं चाहिए। हम चीजों के गुलाम हैं क्या? हम वासनाओं के गुलाम हैं क्या? इंद्रियाणि परायणाय हुरीन्द्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियों को परे बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। क्या खूबसूरत श्लोक है। इट्स वन ऑफ द ब्यूटिफुल श्लोक है। प्लीज एक्सपीरियंस माई वर्ड्स, जो मैं कहने जा रही हूं इसका अनुभव करो। तुम्हारी इंद्रियों से पीछे सूक्ष्म और परे है तुम्हारा मन, मन से भी पीछे और सूक्ष्म है आपकी बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म और परे है आत्मा। तुम कहां अटके हो? देह में। भगवान कहते पीछे चलो, रिट्रैक्ट योर फुटपाथ, योर वॉकिंग। अभी तक आगे को गए, अब कहते पीछे को चलो। शरीर से पीछे इंद्रिय, शरीर स्थूल है, इंद्रिय सूक्ष्म। इंद्रियों से पीछे मन, मन सूक्ष्म है और इंद्रियों से भी परे है। मन से पीछे और परे और सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे और सूक्ष्म है आपका आत्मा। इसको अपने अनुभव में लाने के लिए विधि है, पहले शरीर का बोध हो। शरीर के चलने, उठने, बैठने, सोने, खाने, पीने, समस्त क्रियाओं के तुम साक्षी हो जाओ। फिर एक दफे शरीर पर तुम्हारी चेतना सध जाए, छोटी से छोटी क्रिया, छोटी से छोटी हरकत जो आपका शरीर करे, उस क्रिया के साक्षी दृष्टा रहो। अब पूरे समय करना कठिन पड़ेगा, इसीलिए मैं कहती हूँ राजयोग बहुत बड़ी सहायता देता है। जब तुम आसन करते हो तो आसन करते समय पाँव, हाथ, बाँह, गर्दन, पीठ, पेट कैसे हिले, कैसे मुड़े, कहाँ रुके, एक एक सेंसेशन को, एक एक स्पर्श को, मांसपेशी के एक एक खिंचाव को, उस एक घंटे जब तुम आसनों का अभ्यास करते हो, एटलीस्ट एट दैट टाइम यू कैन फोकस टोटली 100% ऑन योर बॉडी मूवमेंट्स, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। जब
खास करके आप अपनी श्वास और शरीर की क्रिया की सिंक्रोनिसिटी बना देते हो। एक सिंथेसिस हो जाता है। श्वास भरते हुए आसन में गया, श्वास छोड़ते हुए आसन में रुका, और फिर जब श्वास भरनी है तो फिर आसन से बाहर निकल रहा है। एक लूसिड फ्लो में जब आसन होते हैं और आप बॉडी अवेयरनेस को साधते हैं, आसन करना अपने आप में एक अद्भुत एकाग्रता और ध्यान की विधि हो जाती है। पहले शरीर की होश पूरी बने। जब शरीर पर होश सध जाए, फिर अपनी होश के दायरे को और बड़ा करे और होश में इंद्रियों को ले आए। आंख जब देखे तो तुम आंख के देखने को भी देखो। कान जब सुने तब तुम कानों के सुनने को भी देखो। जब जीभ खाए तो जीभ के खाने के भी तुम साक्षी हो। जब तुम कुछ सूंघो तो उस खुशबू या बदबू के भी तुम दृष्टा रहो। और जब सर्दी, गर्मी या पीड़ा शरीर में उठे, कोमल या कठोर स्पर्श हो, तो उस समय तुम उसके भी दृष्टा हो जाओ। Now this will be more difficult than body awareness. आंख के इन गोलकों से कौन देखता है? वो पीछे। आंख जिसको देखती है वो विषय आंख के बाहर है, और आंख के भीतर से जो देखता है वह आंख के पीछे। तीर चेतना का दो तरफ चले। एक तीर जो देख रहा है, जो चीज दिख रही है उसकी तरफ, और दूसरा तीर आंख में। आंख में मतलब आंख के देखने को भी देखे, और देखते हुए जब पलक झपके तो पलक के झपकने का भी तुम्हें पता चले। आज मैं आपको शाम की सिटिंग तक ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहती हूं कि अभी से लेकर के शाम की सिटिंग तक एक बार भी ऐसा ना हो कि तुम्हारी पलक झपके और तुम्हें पता ना चले। It will be a very intriguing game. When eyes blink, जब पलक झपकती है तो आंख के इन पर्दों के बंद होने और खुलने को तुम देखो। This will give rise to disassociation of body, senses and you. एक ऐसा यंत्र होता है छोटा सा, उसे आप हाथ में पकड़ो और एक बार यूं दबाओ तो उसके ऊपर लिखा आ जाएगा 1। मुझे स्मरण नहीं आ रहा है कि उसको, उस गैजेट को बोलते क्या है, बट जितनी बार आप उसमें दबाएंगे उतनी बार वो संख्या लिखी आ जाएगी। अगर ऐसा कोई गैजेट तुम्हें मिल सके, वो हाथ में रखिए और पूरे दिन के लिए या 8 घंटे या 10 घंटे के लिए उसे हाथ में रखें। जब पलक झपके उतने बार क्लिक करें। लिखने की जरूरत नहीं रह जाएगी, तो तुम्हें मालूम होगा कि एक दिन में तुम कितने बार पलक झपकते हो। Play with this body. This body is a perfect tool to train your awareness. कितने बार पलक झपकी? वो छोटा सा एक यंत्र होता है, हाथ में रखे, पलक झपके, अंगूठा दबा दे, उस पर लिखा आ जाएगा। अब अंगूठा सारा समय रखना पड़ेगा पास, वो यंत्र अपने हाथ में रखना पड़ेगा, अंगूठा उसके ऊपर। जब पलक झपके, और अजीब बात एक और होगी, धीरे धीरे पलक झपकने की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, या पलक झपकोगे भी तो तुम्हें पता रहेगा कि पलक झपकी। इसी तरह
कानों के दृष्टा हो जाए। कान में शब्द आ रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे जो बराबर चलते रहते, कुछ शब्द ऐसे जो रुक रुक के आते और कभी कभी आते। शरीर से सूक्ष्म और परे है इंद्रिय, तो इंद्रियों में हम ज्ञान इंद्रियों को, एक इंद्रिय को एक दिन टारगेट बनाए कि आज के दिन सिर्फ आंख या कान या क्या सुंघाई हो रहा है, एक दिन पूरे स्किन के ऊपर क्या क्या स्पर्श आ रहा है। इस समय तुम जमीन में बैठे हो तो तुम्हारे नितंब, टांगे, पैर जमीन के साथ छू रहे, जमीन से एक, और इसका जो टच है आपका शरीर जितने हिस्से में जमीन को छू रहा है वहां एक स्पर्श आ रहा है। जब आप खड़े होते हो तो दोनों पांव जमीन पर होते हैं, तो वजन या बाएं पे है या दाएं पैर पे ज्यादा है, या कभी कभी दोनों पैरों पे एक सा है। इसकी एक मैंने ध्यान विधि भी बनाई थी, धारणा की एक विधि भी था, संतुलन ध्यान। कुछ नहीं करना, बस आंख बंद करके बैठिए, शरीर स्थिर करिए और उसके बाद देखें कि वजन ना बाईं ओर ज्यादा हो न दाईं ओर ज्यादा हो, कंधे न बाईं ओर झुके हों न दाईं ओर झुके हों, सर न बाईं ओर झुका हो न दाईं ओर झुका हो, क्रिएटिंग अ परफेक्ट बैलेंस इन योर बॉडी। जब चले तो चलते समय न बाईं ओर झुक रहा हो न दाईं ओर झुक रहा हो, पांव न बाईं ओर मुड़ रहा हो न दाईं ओर मुड़ रहा हो, और नपे हुए और सदे हुए कदम, न बड़े न छोटे। कभी किसी बौद्ध विहार में आप बौद्ध भिक्षुओं को चलित ध्यान करते हुए देखें तो यह दृश्य अपने आप में अपूर्व सुंदर होता है। मुंडित सर, उगड़ा हुआ एक कंधा, सदे हुए पैर, होशपूर्वक चलते हुए, वो चलना भी अपने आप में एक अपूर्व दृश्य है। कहते हैं जब बुद्ध एक जगह से दूसरी जगह चलते तो आपके भिक्षु आपके संग चलते। समझो, इफ यू कैन विजुअलाइज देन विजुअलाइज दिस। अपने मस्तक पटल पर इस दृश्य को उगारने की कोशिश करो कि बुद्ध चल रहे हैं, उनकी दाईं ओर आनंद है, उनकी बाईं ओर महाकाश्यप है और उनके पीछे हजारों भिक्षु और भिक्षुनियां हैं और सब एक के पीछे एक चल रहे हैं और एक से कदम उठ रहे हैं और होश से कदम उठ रहे हैं। बुद्ध के भिक्षु शिष्य स्त्री मंत्र का उच्चारण करते हुए मध्यम ध्वनि में सदे हुए कदमों, सदी हुई श्वास, सदे हुए शरीर के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। सदे हुए कदम, सदी हुई श्वास, सदा हुआ शरीर का बैलेंस, पॉइज्ड, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल। शरीर पर पहले काम करे, फिर काम करे इंद्रियों पर और फिर काम करे मन पर। मन में क्या विचार उठते हैं, विचारों का साक्षी तुम तब तक नहीं हो सकते हो जब तक तुमने
इंद्रियों पर अपनी साधना पूरी ना कर ली हो। इंद्रियों पर तब तक नहीं आ सकते हो जब तक तुमने श्वास न साध ली हो। श्वास को तुम तब तक पूरी तरह नहीं कर सकते हो जब तक तुमने शरीर पर पूरी होश जमा न ली। इट इज अ प्रोसीजर, यू कैन नॉट बाईपास इट। शुरुआत शरीर से करें, शरीर के बाद श्वास पर, श्वास के बाद फिर मन पर आए। डोंट कम डायरेक्टली ऑन द माइंड, इट विल बी अप एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लोग पूछते हैं हम विचारों के साक्षी होना चाहते हैं, वो बड़ा मुश्किल है, हमसे होता नहीं है, हम क्या करें? तुमको किसने कहा कि तुम सीधे मन पर धावा बोलो? मन तुमसे बहुत ज्यादा जागृत है और शक्तिशाली है, और तुम इतने बेहोश हो इस मन के सामने। डोंट इवन डेयर टू चैलेंज योर माइंड। डू नॉट अप्रोच योर माइंड डायरेक्टली। फॉलो द प्रोसीजर। फर्स्ट फोकस ऑन योर बॉडी, then on your senses, then on your breath, then on your mind. आत्मा तक पहुंच बनानी अनुभव से कठिन है। क्यों? पहले शरीर, फिर श्वास, फिर इंद्रिय, फिर मन, और मन के बाद है बुद्धि, और मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि। अब बुद्धि पर नजर कैसे टिके? बुद्धि क्या निश्चय करती है, कब करती है, कैसे करती है? किस स्थिति में तुम्हारा अंतःकरण होता है? जब तुम्हारा दिमाग एक निश्चय करता है। जिस दिन तुम बुद्धि की दीवार को पार कर जाओगे, उसी दिन तुम आत्मा तक पहुंच पाओगे, नॉट बिफोर दैट। शरीर के साथ आसक्त और बेहोश व्यक्ति कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। नॉट पॉसिबल। जीसस का यह कहना था कि सुई की नोक से एक ऊंट तो गुजर सकता है, पर अहंकारी आदमी ईश्वर के द्वार में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। सुई की नोक से और ऊंट निकल जाए, पर ईसा कहते वो भी संभव है, इट इज पॉसिबल। पर एक इगोइस्टिक और लस्टफुल इंसान, एक कामनाओं और अहंकार से भरा हुआ मनुष्य जो राग द्वेष में भरा है, और राग द्वेष जो तुम करते हो उसके पीछे कोई तर्क या अकल नहीं होती, बस ऐसे ही। तुम्हें कोई बंदा नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगता, तुम्हारा दिमाग ऐसा है, एक दफे बात बैठ गई कि ये बंदा अच्छा नहीं है, अब उसके बाद तुम्हारे आंख पे पट्टी बंध जाएगी, उस इंसान की कोई अच्छाई तुम्हें नहीं दिखेगी। और इसका उल्टा है, कोई इंसान को अगर तुमने पसंद कर लिया, अब फिर से पट्टी बंध जाएगी, अब उस इंसान का कोई दुर्गुण तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इट इज सो इजी टू गेट बायस्ड एंड प्रेजुडिस्ड। इट इज अ बिग ट्रैप, एंड वी डोंट डू एनीथिंग टू स्टॉप दिस टेंडेंसी। ये हमारे अंदर एक अजीब सी बीमारी है। ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा। बुरे से द्वेष, अच्छे से राग। वी कीप ऑन लेबलिंग। हम विघटित जीवन को जीते। मन का स्वभाव है, वो हमेशा चीजों को तोड़ के देखता है, वो चीजों को संपूर्ण नहीं देखता। और याद रहे, कोई भी चीज ना पूरी तरह बुरी होती न पूरी तरह अच्छी। ऐसे ही कोई इंसान न पूरी तरह बुरा होता है न पूरी तरह अच्छा। मात्रा का फर्क होता है। मैं कहती हूं बुरे से बुरा इंसान भी अपने अंदर कुछ अच्छाइयां रखता, लेकिन क्या आप उसकी अच्छाई को देख पाते हैं? और अच्छे से अच्छे इंसान के अंदर भी कुछ दुर्गुण होते, पर क्या तुम न्यूट्रल रहते हुए
उस व्यक्ति या उस वस्तु के गुण और अवगुणों को देख पाते हो? और अगर देख पाते तो तुम कभी किसी से राग या द्वेष नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई आदमी अच्छा या बुरा है अपनी प्रकृति के अनुसार, और तुम्हारे मन की प्रकृति बदलती रहती है तुम्हारे चित्त के संस्कारों की वजह से। एक व्यक्ति आज बड़ा दुष्ट है, कल सज्जन हो सकता है। एक व्यक्ति जो आज बड़ा सज्जन है, कल दुष्ट हो सकता है। उदाहरण है राम की मां कैकेयी। एक समय तक वो राम से इतना प्रेम करती है कि कौशल्या की जिम्मेदारी ही नहीं, ये सारी जिम्मेदारी कैकेयी की है कि राम को सोए से उठाना, खिलाना, पिलाना, नहलाना, लाड करना, खेलना, ये सब काम कैकेयी करती थी राम के साथ। भरत को कौशल्या पालती है और कैकेयी राम को। जब गुरुकुल में भेजने का समय आया तो कौशल्या ने क्या रोना था जितना कैकेयी रोई कि मेरा राम अब कितने वर्षों तक आश्रम में रहेगा, मेरा राम जमीन में कैसे सोएगा, उसे तो गद्दे तकिए की आदत है, उसको तो गर्म और बहुत सारे व्यंजनों को खाने की आदत है, और आश्रम का रूखा सूखा भोजन वो कैसे खाएगा। ये सोच सोच के कैकेयी रोती। दशरथ लाख समझाते, उसे समझ नहीं आती। और फिर यही कैकेयी है जो राम को वनवासी करने के लिए मंत्रणा करती है, पूरा एक प्लान बनाती है, इतना बड़ा नाटक खेलती है, और दशरथ से लिए हुए वचनों को आधार बनाकर अपने पुत्र के लिए राजगद्दी, और जिस राम के लिए वो रो रो के मरती थी उस राम के लिए वनवास मांगती। और उसमें भी ये नहीं है कि अयोध्या के ही पास किसी जंगल में वो रह ले, उसके लिए भी उसने कहा कि तुम किसी ग्राम, किसी शहर में भी नहीं जाओगे, किसी ग्राम या किसी शहर के नजदीक भी नहीं रहोगे। Any possibility for Ram residing close to Ayodhya? No chance. गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला नौमा, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब गुरुमां.com पर उपलब्ध है।